बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पूरे धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रथम लागू गुरु चरण को धनिये न छुड़ायो राख तले लालेड़िया जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात पढ़ने वाली निर्खु नेत्रे जीव के जीवन श्री महामति चाहे न चरण को पर मन सा वाचा कर आयो बैठो मेरे संगो मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ आप सबके धाम में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण बल्लभ के नूरी चरण में कोटि कोटि शक्ति प्रणाम जी। तो सुंदर साथी श्री जी पत्र के माध्यम से ब्राह्मणियों को कह रही हैं कि अगर तुम कुरान के बारे में बात करते हो औरंगजेब से तो उनको बातूनी अर्थ बता। जो कुरान में कयामत के संकेत लिखे हुए हैं और जिससे वे डरते हैं उनको बातूनी बताना कि कयामत का क्या अर्थ है। क्योंकि कयामत का अर्थ क्या लेते हैं कि जैसे सब महाप्रलय हो जाएगी, सब कुछ लय हो जाएगी। तो उनको बताना कयामत का मतलब होता है कायम की गई मति यानी जागृत बुद्धि का ज्ञान। और दूसरा होता है कियाम, कियाम का मतलब अखंड करना। तो जब जीव बहिष्ठ में अखंड हो जाएंगे तो वो तो खुशी का दिन है और तुम इससे डरते हो, तो उसका तुम बातूनी अर्थ बताओ। और जो कह रहे हैं कि उसमें कह रहे हैं कि कयामत जब आएगी तो एक एक मोमिन 70 काफिरों को मारे। तो ये क्या लगाते हैं कि जब कयामत आएगी तो हम मोमिन हैं और ये जो काफिर हिंदू है इनको एक एक को 70 को मारेगा। एक ही मोमिन इतना भारी पड़ेगा इनको काफिर। तो उनको बताना कि ये 70 क्या है। अब मोमिन क्या है यानी जब जागृत हो जाएगी आत्मा है। और अंदर से देखे तो 70 का क्या मतलब बताया कि जैसे हमारे एक तो 70,000 नाड़ियां जो उपनिषद में आती 72,000 नाड़ियों का भी वर्णन है कि इनके अंदर हमारे विकृति तो बहती रहती है। क्योंकि जब मन कलुषित है तो इन नाड़ियों में भी विकृति है। तो जब ये कयामत आएगी यानी जागृति का ज्ञान आएगा तो इनके अंदर की भी तो अज्ञानता हटेगी। क्योंकि मन शुद्ध होगा तो शरीर भी शुद्ध होगा, इनके अंदर की विकृति हटेगी। और जो हमारे मन की वृत्ति 10 दिशाओं में घूमती रहती, कहते ना किसी काम को क्या 70 भात की कर दी है ना, यानी उल्टा सीधा सब कुछ गलगड्डा कर दिया। तो जो ज्ञान और अज्ञानता एक जगह मिली हुई है, ठीक है, ज्ञान तो छिपा हुआ और अज्ञानता का विस्तार है। तो यह अज्ञानता रूपी जो है इसी को ही मारेंगे। जो कह रहे 70,000 ये 70 नाड़ियों के अंदर जो गंदगी है प्रवाहित बह रही है तो इसको ये मारेंगे। जो हमारे मन की वृत्ति 70 भात की हो गई है तो ये 70 भात की ना होकर एक ही भात की हो जाए जब मोमिन आत्मा अंदर जागृत हो जाएगी। और इसका ही लेते हैं बाहरी अर्थ। तो जब हम 70 भात की क्रियाओं में लगे हुए होते हैं, कर्म कांडों में फंसे होते हैं, तो कायम के समय तो ये सारी जागृति ज्ञान के आने पर तो सारा ही अंधकार हट जाएगा। पता चल जाएगा क्या कर रहे हो तुम क्या नहीं। जब तक आग पानी मिट्टी पत्थर को पूज रहे थे तो पता लग जाएगा क्या कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि लोहू सब वैराट में हो जाएगा, चारों तरफ लोहू ही लोही फैल जाएगा, खून ही खून हो जाएगा। और हाथियों के खलियान ये युद्ध हुए जब जो हाथी पर बैठकर जो युद्ध करते हैं तो वे हाथी भी मारे जाएंगे, उनका भी खून। अब ये देखिए जो 70 भात के इन कर्म कांडों में फंसे हुए थे तो इस कर्म कांड में यहाँ के ज्ञान में क्या है अहंकार। उस अहंकार पर ही तो सवारी करते हैं। तो यहाँ का अहंकार
यहाँ की संसार के ज्ञान की ज्ञानता, वो ही तो हाथी का रूप है। तो वो अहंकार भी तो टूट जाएगा ना। तो अहंकार का टूटना ही वो हाथी का मरना है। वो ही हाथी का मरना है जिसको बाहर का अर्थ ले रहे हैं। और कह रहे हैं कि ना दान ना पानी रहेगा, ना कुछ रहेगा घास। अब ना तो कुछ दाना पानी रहेगा, और ना कुछ जो हाथी घास खाता है वो भी नहीं रहेगा। तो अब ये अहंकार खाएगा किसको? जब यहाँ के ज्ञान की अज्ञानता हट गई, पता चल गया भाई ये ज्ञान कहाँ तक का, वेद कहाँ तक बोल रहे हैं, शास्त्र कहाँ तक बोल रहे हैं, कोई बात कर रहा है तो कहाँ तक की बोल रहा है, तो उसके अहंकार के लिए खाने के लिए कोई दाना नहीं रहेगा, क्योंकि जब अज्ञानता उठ जाएगी, ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, तो कहाँ से मिलेगा, उसका पोषण कहाँ से होगा? तो वो उसके लिए खाना दाना पानी भी नहीं रहेगा। और क्या कह रहे हैं कि ये जगह क्या है, सब वीरान हो जाए। तो अब ये जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो वीरान ही नहीं लगेगी। जो पहले बिजी रहता था, जो पहले हमारा मन बिजी रहता था, ये भी कर ले, आज सोमवार है ये कर ले, आज मंगलवार है ये कर ले, आज बुधवार है ये कर ले, तो अब कहाँ जाता है? वो कहीं भी नहीं, एक जगह स्थिर हो गया, क्योंकि वो अज्ञानता रूपी हाथी मर गया, उसके खाने पीने के लिए दाना खत्म हो गया, तो ये सब वीरानी तो हो गई। अब बताओ कौन से कहा मंदिर में जा रहे हैं जो भाग दौड़ करते रहते थे? तो वे स्थान भी निर्जन सुनने लगने लगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं, वो आत्मा का आनंद है ही नहीं। तो क्या करने लगे? सूने लगे। तो कह रहे हैं महाराज जी की, तो औरंगजेब से जब तू बात कर रहे हैं, तुम बात करो तो कुरान के जो संकेत लिखे हुए कयामत है, तुम बात ही नहीं बताना जिनको बाह्या में ले रहे। और क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? माया छल रूप है, ताको छल से ही जिताए, आगे भगवान के बल बहुत कहलाए। अब कह रहे कि माया छल रूप है, इसको छल से ही जीता। कैसे छल से जीती? कि जैसे वे भी तो तुम्हारे साथ में नाटक कर रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ में नाटक। नहीं तो सिद्धि फौलाद तो हकीकत में आ गया था सामने, बजा दिए थे कोड़े। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये पूरा संसार छल है, इस छल को तुम छल से जीतो, क्योंकि वो वे भी तो कलुषित है, वे भी तो छल कर रहे, कितना छल किया। तुम रुक के लेके गए वो नहीं दिया, पत्र लेकर गए वो नहीं दिया, है ना, वो भी तो छल कर रहे हैं। इन छल को अब छल से जीतो, यानी युक्ति पूर्वक जीतो। जब संसार में तुम ये नाटक हो रहा है, तो इसको नाटक की तरह से तुम भी इनके साथ में मीठा व्यवहार करना, लेकिन हृदय को कहाँ रखना? अपने पर। तो देखो कहते हैं ना कि जब यहाँ पर अगर ये देखिए सुंदर साथ जी कह रहे छल रूप है, तो ये माया क्या है? जब हमें परम धाम में बैठाकर राज्य ने खेल दिखाया, तो ये माया ही तो है, खेल ही तो है, सारा खेल है। तो अब अगर इस खेल में आकर खेल ना करे, तो वो अच्छा खिलाड़ी तो नहीं होगा ना। जब स्टेज पर राज्य ने चढ़ा ही दिए, तो नाटक तो करना ही पड़ेगा। कैसे नाटक करना पड़ेगा? खुद अंतरात्मा तो नहीं मान रही, मान लिया किसी के यहाँ पर डेथ हो गई, भाई कोई संबंध नहीं कुछ नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए जाना पड़ेगा। अब वहां जाकर हम हंस तो नहीं सकते, तो हु तो करनी पड़ेगी, चाहे झूठ में हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जहां जैसी स्थिति को देखो वहां वैसे ही करो, ये छल रूपी माया है, तो इसको छल से ही जीत लो। अगर तुम वहां जाकर हंसने लगोगे, तो माया भारी पड़ जाएगी। तो यानी दृष्टा बनकर इसमें जैसी भी स्थिति देखो तुम ऐसे करो। तो यहाँ कह रहे कि ये छल रूप है, अज्ञान में अहंकार में डूबे हुए हैं, तो इस अहंकार को तुम छल से ही मारो। इसीलिए तो देखो पीछे भी सुंदर साथ को कितना झूठ बोलना पड़ा, है ना। वो कौन से लानी थी तफसीर हुसैनी, बाजार से लानी थी, महाराज जी ने उन्होंने कह दिया था कि भाई दयाराम जी ने कि भाई हमारे एक मुस्लिम भाई है वो मंगा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि जहां पर अपना सत्य धर्म की रक्षा होती है ना, और किसी का नुकसान ना हो, फायदा ही हो, तो ऐसा झूठ तो बोल देना चाहिए। लेकिन जहां जिससे किसी को नुकसान होता है, तो वहां झूठ नहीं बोल। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आगे भगवान के बल बहुत कहलाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विष्णु भगवान ने भी यहाँ पर जो अवतार दिए, तो उन्होंने तो कितने छल से मारा है, बताओ मारा नहीं क्या? राजा बाली को जब मारा था, तो अगर वो सामने आ जाते रामचंद्र, तो क्या करता था? उनका आधा बल उनके सामने चले जाता था। तो उनको पेड़ की ओट लेकर मारा था। हिरण्यकश्यप था, उसने कितना कर लिया था, मैं दिन में मरू ना रात को, बाहर मरू ना अंदर, ऊपर मरू ना नीचे, है ना कृष्ण पक्ष में मरू ना शुक्ल पक्ष में, ना 12 महीनों में मरू, ना हथियार से मरू, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, लेकिन फिर भी उसको मारा नरसिंह रूप धारण करके।
वही अधिमास अलग कर दिया कि 12 महीने में नहीं मरा तो मैं 13वां महीना बना दूंगा, क्यों चिंता करता है। ऊपर मारूंगा ना नीचे मारूंगा, तुझे जंघा पे रख के मारूंगा, ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, तुझे नाखून से फाड़ूंगा। तो कर दिया ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि कितने देते जितने भी अवतार लेते हैं तो कितना छल तो करना पड़ता है इस अहंकार को तोड़ने के। और ऐसे यहाँ कह रहे छल का मतलब युक्ति। छल का मतलब ये भी होता है कि दूसरों को धोखा देना, धोखा देना नहीं, युक्तिपूर्ण, उसको कह रहे हैं युक्ति से। और क्या कह रही है, तो भी असुरन सो जीते हैं छल से, हर जीव्या सो जुद किया सो तुम जानत हो दिल में। तो मैंने भी, तुम जानते हो कि असुरों पे विष्णु भगवान ने कैसे विजय प्राप्त की, सीधे आकर तो वार नहीं किया। इसी तरह से तुम जानते हो कि हरजी व्यास को मैंने कैसे परास्त किया था, कैसे छल से किया, उसमें कोई छल था लेकिन युक्ति थी। कि पहले मैं उसकी सारी सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, लेकिन जब वो हार गया, वो अटक गया, तो वही मैंने पकड़ लिया। और अगर उस समय पहले ही बहसबाजी करने लगता तो वो तो ज्ञानी था, वो बहस छिड़ जाती और सत्य वस्तु से हम दूर रह जाते। तो ऐसे कह रहे हैं कि तुम युक्ति से करना, ये छल रूप माया है तो इसको युक्ति से ही जीतना है ना। और किस तरह से जब उन्होंने एक वचन कहते थे तो मैं उनके चरणों में जी हजूरी करके कैसे झुक जाता था। तो ये कह रहे हैं कि अहंकार रूप में जो माया बैठी है, तो उस अहंकार को कैसे झुकाना, जी हजूरी करके, मीठे मीठे शब्द, है ना, जैसे लड़के को बुलाते ऐसे बोलकर, बार बार उनको ज्ञानी क्या करो, भाई तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, जैसे श्री जी ने कहा भाई हरजी व्यास आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, आपके सामने तब तो कोई भी टक्कर नहीं ली, तो भला आपके बिना मेरे संशय कौन मिटाएगा। यानी इतने विनम्रता से बातें करना। तो उस अहंकार को तुम युक्ति पूर्वक विनम्रता से जीत सकते हो। एक एक पॉइंट ना बहुत कीमती है व्यवहार में लाने के लिए। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, जैसा बाजा बजे तैसा ही की जो निरत, पर बड़ी ये बात है हिलमिल एक रस हो ना इत। जैसा बाजा बजे, जैसी परिस्थिति देखो उसी के अनुसार व्यवहार करना, अपनी मत चलाना। कहते हैं जैसे गुलाम होता है कि जैसे कह दिया हुजूर ने वैसे ही, तो ऐसे तुम उनके हुजूर बन, गुलाम बनकर, है ना, उनकी जी हजूरी करना। क्यों? क्योंकि उनके दिल को जीतना है, तुम उनके गढ़ में बैठे हो। कहते हैं ना अपने घर तो चींटी भी शेर होती है, तो दूसरे के गढ़ में जाकर ही सिर पुड़वाना अच्छी बात नहीं। कैसे माया से बचना है, छल रूप माया से। लेकिन बड़ी बात क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तुम 12 के 12 जने एक साथ हिल मिलकर प्रेम से रहना, आपस में फूट मत करना, आपस में मतभेद मत करना, सबसे बड़ी बात एकता में, क्योंकि बल होता है। तो ऐसे अगर परिवार में भी देखे या सुंदर साथ में भी देखे, जब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तभी तो दूसरा हमारे व्यवहार को देखकर भी प्रभावित होगा। और हम आपस में टेढ़ा दिन रहे, लड़ते झगड़ते रहे, तो दूसरा क्या कहेगा, अरे हम ना देते इनका सत्संग, देखा है तो रोज तो इनके घर में लड़ाई रहती है, रोज तो इन सुंदर साथ में लड़ाई बजती रहती, कहते हैं हम सुंदर साथ है। ऐसी उंगली नहीं उठनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कह रहे कि तुम्हें आपस में मिलजुल कर रहना है। अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, तुम आकले होए ना उरचियो, सब काम दुरुस्ती से होए, आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होवे सोए। तुम क्या कह रहे हैं कि उतावले होकर उलझन में मत फंस जाना, क्योंकि इतना लंबा टाइम है, तुम्हें वहां पर रहना है ना, उनके घर में बात करनी है, तो कहीं तुम उतावले मत हो जाना कि ये काम क्यों नहीं। हर बड़े कार्य के लिए धैर्य की जरूरत है। इसी तरह से हमें परिवार में भी, घर में भी, सुंदर साथ में भी कोई भी बात हो जाए तो उसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, समय आने पर सब ठीक हो जाए। ऐसे सुंदर साथ के माध्यम से कह रहे हैं कि आकले काम शैतान के, जल्दबाजी का जो कार्य होता है वो शैतान का होता है, लेकिन ठंडे दिमाग, जो ठंडे दिमाग से कार्य होता है वो बहुत अच्छा होता है, धनी की छत्र छाया में संपन्न। कभी कभी हम भी अपने घर वालों पे, कुछ पे, किसी पे भी कर लेते हैं, सोचते हैं अरे हम तो जागृत हो गए, परमधाम चले गए, और हमारे पति पता नहीं क्यों नहीं जा रहे, है ना। तो कह रहे महाराज जी की उतावले होकर मत करना, धैर्य रखो। हो सकता है हम राजी महाराज जी उनसे वो सेवा ले रहे हो जो हमारे से नहीं ले सकते, कितना आगे बढ़ा दे, उनकी मेहर का कुछ नहीं पता। राजा को कब वे रंग बना दे, रंग को कब वे राजा बना दे। तो हमें क्या करे, ठंडे धैर्य पूर्वक हर कार्य का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी।
तो इस तरह सुंदर साथ जी यहाँ पर पत्र लेकर भेजते हैं और इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर समझा रहे हैं। कहते हैं अब मैंने तुम्हें क्यों भेजा वहां पर? पहली बात तो सुंदर साथ की ही इच्छा थी वहां जाने, श्री जी ने नहीं भेजा इनको, कि यहाँ पर जब तुम गए हो इतना बड़ा कार्य कर रहे हो यहाँ पर जाकर, कि जो आज तक किसी ने नहीं किया है ना। क्यों? क्योंकि धनी ने ये शोभा तुमको दी थी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन भात का तुम भी जन्म का चाह किया, ऐसा जान हम तुम पर ये मता दिल लिया। आपके अंदर भी प्रारंभ से इच्छा थी, पहले से इच्छा थी कि हम औरंगजेब के पास जाकर उसे इमाम महदी और कयामत का सूचना दे। तो इसलिए मुझे भी निर्णय लेना पड़ा कि मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूं, इसलिए तुम वहां पर गए हो। धनी नहीं भेजेंगे अपनी रूहों को, खेल में भी हमें नहीं भेजा। किसके लिए भेजा? आनंद देने के लिए। लेकिन हमारे दिल में वो उपजा दी। इसी तरह से इन 12 ब्रह्म मुनियों को शोभा देनी थी, इनके दिल में वो उपजाई और उपजाकर उनको वहां पर भेज दिया और शिरोमणि की शोभा इनको प्राप्त। और इसके बदले में धाम धनी का साक्षात यहाँ अनुभव है, दर्शन मिले सारे। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा जान हम तुम पर ये मता दे। और बाहर की बुद्धि से सोचने वाले क्या कहेंगे कि भाई अपने आप तो नहीं गए और हमें क्या, उन्होंने 12 ब्रह्म मुनियों को भेज दिया क्योंकि वहां जाने का खतरा था। ऐसा नहीं, वे अपनी मोमिनों को बचा कर रखे, क्योंकि उनको ये शोभा देनी थी, इनको सिरमौन बनाना था 12,000 की। तो यहाँ की मार क्या है? इस शोभा के सामने यहाँ की मार क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ की जान गंवाकर जो वीर सैनिक शहीद होते हैं वो भी कितने बड़ी पदवी पा जाते हैं, लेकिन फिर आवागमन पढ़ना पड़ता है। और यहाँ तो कह रहे कि उस अखंड सुख के सामने, उस शोभा के सामने तो ये कोड़े कुछ भी नहीं है। कि कितना धनी का सम्मान मिला, मेरे प्राण के आधार, मेरी आत्म के आधार, मेरे शिरोमणि सुंदर साथ आपके चरणों में इंद्रावती का कोटान कोट बना। थोड़ी बड़ी शोभा है, बहुत बड़ी। तो ये रूह को धाम धनी ने शोभा प्रदान की यहाँ पर भेजकर। आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करे हक को यही गमता है मन। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी पत्र के माध्यम से श्री जी पूछते हैं कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस कामा पहाड़ी से जाकर कहीं किसी और राजा को जागृत करूं, औरंगजेब के लिए से खड़ा करूं, क्योंकि यहाँ रहकर क्या कर रहा है, मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी हेल्प। यहाँ रहकर ना तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा हूँ, ना कोई जागने का कार्य हो रहा है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ से जाकर किसी राजा के पास जाकर जागृति करूँ, कि जरूरत पड़े तो मैं किसी राजा को, ताकतवर राजा को उसके खिलाफ खड़ा करूं। लेकिन जैसी अगर आपकी अनुमति, हालांकि मेरा यहाँ जाना उचित नहीं है कि भाई ये कहकर कि मैं तो यहाँ कामा पहाड़ी पर था और उनको वहां कैद करवा दिया और अपने आप यहाँ से चले गए, मेरे जाना उचित नहीं है। लेकिन मेरे दिल में इच्छा रही है कि मुझे अब यहाँ से चलकर जागने का कार्य करना है। ऐसा श्री जी सुंदर साथ से इजाजत लेते हैं। अब आगे चलते सुंदर साथ जी छोटी पत्री। तो छोटी पत्री में भी बड़ी पत्री का ही कुछ अंश है, जो छुटी हुई चीज बातें हैं वो इसमें लिखी गई हैं। इसमें सुंदर साथ के भी पत्र हैं और इसमें वे पत्र भी हैं जो सुंदर साथ ने श्री जी को लिखे। तो इसमें देखते क्या कह रही हैं, यह समाचार सुनियो अब सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर। श्री महामती जी कहते हैं साथ जी यह समाचार सुनिए कि मेरे पास ना सूरत से, सिद्धपुर से, उदयपुर और मेड़ता के सुंदर साथ के लिखे हुए पत्र भी मेरे पास में आए। सात भाई बदल के लिख कर कहे वचन, पाती भी लिखे इत विद करत हो रोशन। मैंने कानजी भाई और शेख बदल के हाथ जो पत्र लिखकर भिजवाया है ना, तो मैंने इसमें जागने की बहुत सारी बातें लिखकर भेजी है तुम्हारे पास, जिसकी वास्तविकता को यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या वास्तव, क्या बता रहे हैं। हमसे कुमार बाई की बात का किया विचार, ये तो साहिबी बहुत बड़ी गुना गुन नाही सुमार। अब श्री जी लिख रहे हैं, हे मेरे सुंदर साथ, मैंने बहुत विचार किया कि इतना प्रयत्न करने पर भी सुकुमार की आत्मा जागृत क्यों नहीं हो रही। तो इसका रीजन यही निकला कि वो बाहर की
जो उसके पास सत्ता है, उसके पास सेना है, उसके दरबारी है, वो इन माया से घिरा हुआ है, इसलिए अभी उस तक ये ज्ञान नहीं पहुंच रहा। वो मर्यादा में बंधा हुआ है, शरीयत में बंधा, कड़ा पहरा है उसके चारों तरफ, तो उस तक ना तो कोई मिल सकता। और पत्र पत्र मिला है, तो भला पत्र से किसी की आत्मा जागृत हो सकती है? यानी ना तो वो तुम्हारे सामने बैठकर उसने बातें की, ना वो मेरे से मिला, तो आत्मा कैसे जागृत होगी? तो इसमें बता रहे सुंदर साथ जी कि पत्र के माध्यम से किसी की कोई जागृति नहीं हो सकती जब तक हूबहू बैठकर बातें ना की जाए। इसीलिए यहाँ पर कह रहे कि केवल पत्र भेजने से उसकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर माया में बहुत फंसा हुआ है। तो जब तक उसके नेत्रों में नेत्र डालकर उसकी सूरता को अंदर से नहीं खींचा जाता, जब तक वो जागृत नहीं हो सकता। हकीकत की बात नहीं। फोन पर भी अगर कहे कि फोन पर बात करे, जब तक दिल नेत्रों से नेत्र नहीं मिलते ना, तो अंदर वो ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। भी पन्ना जी में चलेंगे तो कैसे सुंदर साथ नजर से नजर मिलाकर उस चर्चा को सुनते। आत्मा जागृत होने का यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे आत्मा जागृत होती है। जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं, दृष्टि इधर उधर नहीं जाती, तो सीधे दिल की बातें दिल में उतर आती। तो इसलिए कह रही हैं यहाँ पर। तो अब क्या कह रहे सुंदर साथ को कि मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें यहाँ हिंदू वेश में भेजूं, लेकिन ये औरंगजेब इस मर्यादा में फंसे होने के कारण ना तो हिंदू वेश में तुमसे मिलता, ना तुम्हारी हिंदी भाषा को वो सुनता। तो उसको ही जागृत करने के लिए ये सनद भी उतरी, ये पत्र प्रश्न भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाए गए, और तुम्हें भी मुस्लिम वेश धारण करना पड़ा। नहीं तो मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें हिंदू वेश में भेजूं, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए मैंने तुम्हें ये वेश धारण करवाया। लेकिन वेश धारण किया तो उसके बाद भी ये कह रहे कि अपना हिंदुत्व मत छोड़ना। बाहर से भले ही वेश धारण कर लिया, लेकिन अंदर में तुम्हारे अपना हिंदूपन ही है, उस बात को भी तुम हमेशा याद रखना। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, तीन वास्ते आपन को जात भेद उपले, सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचान जात भेक के। तो इसीलिए मैंने तुम्हें ये ऊपली वेश धारण कराया है मुस्लिम का, ताकि वो तुमसे बातें कर सके। नहीं तो ये तो गोविंद भेड़ा है, यहाँ तो जाति की वेशभूषा की कितनी भरमार, लेकिन तुमने उन सब मर्यादाओं को तोड़ दिया। अब कह रहे सुंदर साथ जी, जो पीछे आया था ना अभी, सो तो शास्त्र वेदांत साथ पंथ पेड़ों में, सब कोई उड़ावे इनको, सब है चर्चा इनमें। सभी जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेदांत के वचन हैं, साधु के मंत्र पंथों में जाति पाति और बाह्य वेशभूषा पर बहुत चर्चा है चर्चा, ये नहीं कह सकते जो भी पीछे आता चर्चा है, लेकिन वो बाहिरा में, बातुनी में, जाहिरा जाहिरा में। क्या जाहिरा से कोई बाग अगर सन्यास के मत के वेश धारण कर ले, तो क्या वो अंदर से सन्यासी हो गया? नहीं। तो इसीलिए अगर कोई मुस्लिम का वेश धारण कर ले तो क्या मुस्लिम में हो गया? नहीं हुआ। कोई हिंदू का वेश धारण कर ले तो असल में वो मुसलमान हिंदू हो जाएगा? नहीं। तो कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों में लिखे तो है कि ऐसे ऐसे वेश धारण करना चाहिए, वेशभूषा होनी चाहिए, जैसे पीछे आया था सन्यासी मत में है। लेकिन क्या कह रही है, वे सब ऊपले हैं, और इस ऊपली भाषा को तुमने छोड़ दिया, ऊपली वेश को छोड़ दिया। तुम्हारे लिए कोई नहीं रहा कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम का वेश धारण क्यों करें, मुस्लिम है तो हिंदू का वेश धारण क्यों करें, क्योंकि बाहर की जो मत पंथों की मर्यादा है, इसका सिर तुमने पहले ही छोड़ दिया है। इसलिए तुम क्या हो, धन्य थे। धन्य धन्य कहे सब हमको पीछे उनके मन में, हमारा भाषा अवगुण क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे। तो ऐसे जैसे तुमने तोड़ा है, अगर तुम्हारे से कोई बात करता है तो तुम उनको भी समझाना कि हमारा वेश क्या है, हमारे जो मन के प्रति जो अवगुण है वो अवगुण निकाले, अंदर के जो विकारित वेश है वो उतारना है, गुणों का वेश हमें धारण करना है, बाहर के तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो वेद शास्त्रों में लिखे हुए हैं, इसको तुमने सिर भान दिया है, इसलिए तुम मेरे सिरदार सिरमोर सुंदर। आप ना आपा निसंग तुम डारियो सब साथ, तिस वास्ते लाहा लोगे तुम पर हके पकड़े हाथ। तो निश्चित रूप से तुमने अपने आप को धनी पर वार दिया है, इसलिए तुम्हें अब प्रेम का लाभ मिलेगा। देखिए, माया छोड़कर क्या मिला, धनी का प्रेम। तो फिर बाहर की मर्यादा में क्यों कर?
हम क्यों उलझे कि भाई कुरान हमारे नहीं, मोहम्मद साहब हमारे नहीं, इसका बात नहीं समझो ना। हम हिंदू भी हैं, हम मुसलमान भी, क्योंकि एक ईश्वरवाद है, लेकिन सबका मालिक एक है। तो हम क्या कह रही है कि इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? धनी का प्यार मिलेगा। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी को कहते हैं कि तुम अब अपने इस सूचना को सारे सुंदर साथ में जगह जगह पत्र भेजो, सबको इसकी सूचना दे दो, जो तुमने इतना बड़ा महान कार्य किया है कि मुस्लिम वेश धारण करके तुमने उसी के गढ़ में जाकर संदेश दिया है, तो ये पत्र की सूचना सुंदर साथ को। तो यहाँ पर सुंदर साथ को पत्र लिखने के लिए कहते हैं। और क्या कहते हैं? जैसा तुम आप हो तैसा फुरमाया धाम, तैसी भारी हो जो तैसों की जो काम। तो सुंदर साथ को भी इसकी सूचना दे दो, और जैसी तुम्हारी साहिबी है तुम वैसा ही वहां पर व्यवहार भी करो। तिस वास्ते चलना चला जात मुलाज, अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। देखिए कितनी बड़ी बात है। तिस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हे सुंदर साथ, तुमने सब कुछ अपना वार कर तुम वहां पर थे, लेकिन जब वहां पर हो तो तुम्हें कैसे मर्यादा, जैसे तुम वहां पर रहने करके दिखाओगे ना, उससे ही मेरी साइड, उससे ही तुम्हारे व्यवहार से ही मेरी पहचान होगी। अगर तुम मिलजुल कर रहते हो, प्यार से रहते हो, है ना, अदब से रहते हो, तो उसमें मेरा मान सम्मान। और अगर तुम लड़ते झगड़ते हो, आपस में मतभेद करते हो, या तुम वो जोश नहीं दिखाते, या घबरा जाते हो भाई कार्य क्यों नहीं हो रहा, धैर्य छोड़ देते हो, तो इसमें मेरी लाज जाती है। हमारे लिए भी कह रही कि जैसे तुम कह रहे हो कि ब्रह्म मुनि हो, तो ब्रह्म मुनि की तरह रहकर भी तो दिखाओ। कोई ऐसा काम मत करो कि सतगुरु पर उंगली, कोई ऐसा चरित्रहीनता का काम मत करो कि ये कहे कि भाई ये है इनका। तो यहाँ धनी जी कह रहे हैं कि अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी। तो ये लाज हमारी परम धाम में विराट जी के सामने, क्योंकि हम उनकी अंगनाएं हैं, हम इस खेल में आए हैं, तो उनकी मर्यादा तो रखनी है, उनकी लाज तो रखनी है कि हम कौन सी धाम धनी की अंगना ना। तो जैसी तुम्हारी साहेबी है, उसी तरह से तुम्हें यहाँ पर व्यवहार कर। तो यहाँ पर सुंदर साथ को कह देते हैं कि तुम बिहारी जी को भी पत्र भेजो नवतनपुरी, और जो सुंदर साथ है उन सबको तुम पत्र में लिख लिख कर भेजो कि कैसे तुमने औरंगजेब से मुलाकात की। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कहते हैं? बहुत सुंदर भाव इसमें कह रहे हैं, तुम जान सिरोम। और पत्र कैसे लिखना? रोते रोते पत्र नहीं लिखना, जोशीले भाव में। जिस जोश में तुम गए थे, जिस जोश में तुम रह रहे हो, उसी जोश में तुम्हें हंसते हंसते पत्र लिखना। अगर कोई तुम्हें कहे भाई तुमने तो मुस्लिम वेश धारण कर लिया, तो उसमें कहना कि हमने यहाँ की मर्यादा को छोड़ दिया है, हम अपने धनी से मिले। तो ऐसे जोश में आकर प्रेम भरे शब्दों से ऐसे पत्र लिखना, ऐसे शब्द लिखना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ताकि सामने वाला तुम्हारी बात से मान जाए, उसका दिल करे गर्वित हो जाए। ऐसे हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे विचार, जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर। तो जैसे जैसे वहां पर कार्य होता है, तो तुम क्या कह रहे हैं? हमें पत्र लिखना, जैसे भी होगा, जैसी भी सूचना मिलेगी वो हमें मिलती रहे, और फिर यहाँ की सूचना हम तुम्हें देंगे। और पत्र में क्या लिखेंगे? तुम्हारे सुख समाधान की सारी बातें हम लिखते रहेंगे। अनेक भांत के मोहजल नए नए उछत तरंग, इनमें जो सावचेत कोई कहे धनी का अंग। तो तुम घबराना मत, इस अथाह मोह सागर में तो अनंत लहरें उठती हैं, माया की लहरें आएंगी, दुख की, सुख की, सबकी लहरें उठती रहेंगी। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जैसी तुम्हारी साहेबी, उसमें तुम्हें धैर्य बनाकर रखना। इनमें धनी के अनुरूपा कोई ब्रह्म सृष्टि यहाँ पर सावधान रह सकती है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कहते हैं
कि ऐसे मैंने तुम्हें पत्र लिखा है, ऐसे तुम भी सुंदर साथ को पत्र भेजना, और जैसे जैसे आगे कार्य होता रहता है मुझे तुम सूचना देते रहना। सुख समाधान आनंद की रहो दिखते पाती, सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती। अब यहाँ पर कह रही है कि सबके आप निसंकोच होकर अपने हृदय में सुख और आत्मा के आनंद को बताने के लिए पत्र लिखते रहना कि तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है। यहाँ इंद्रावती की आत्मा सुंदर साथ सहित लाल बाई को प्रणाम करती। अब लाल बाई कौन है? सुंदर साथ जी। लाल बाई को प्रणाम। लाल बाई है किनकी पत्नी है? लाल दास जी की। तो अब लाल दास जी की पत्नी यहाँ पर क्या कर रही है? लाल बाई को क्यों प्रणाम लिखा? क्योंकि जब ये 12 ब्रह्म मुनि आए थे तो लाल बाई भी इनके साथ में ही आई थी, क्योंकि अभी पीछे भी आया कई सुंदर साथ और भी थे। क्यों? अब ये 4 महीने तक रही तो इनके देखभाल करने, इनकी सेवा करने, इनके वस्त्र धोने, इनकी सेवा कौन करता था? लाल बाई। तो क्या इनका समर्पण कुछ कम है? एक महिला होते हुए भी औरंगजेब की कैद में वहां पर गई और इन सुंदर साथ की सेवा करी। ऐसी लाल बाई को भी इंद्रावती कह रही हैं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। ये देखिए सुंदर साथ जी कितने महान कार्य किए हैं। कहीं ये नाम छिप ना जाए इसलिए श्री जी ने बाद में पत्री में इनका नाम भी लिखा है ना। क्या कह रहे हैं? सुख समाधान आनंद की रहो दिखते पाती, सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती। मैं लाल बाई को भी प्रणाम करती, उनकी सेवा को, उनके समर्पण को, उनके विश्वास को कोटि कोटि प्रणाम। जब महिलाओं पे इतना अत्याचार होता था, औरंगजेब की वहीं जाकर देखो कैसे बहादुरी दिखाई। तो कह रहे हैं यहाँ पर श्री महामती कहे मोमिनो ये पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो फरदारोज कयामत। तो महामती जी कहते सुंदर साथ जी, ये श्री जी और सुंदर साथ के बीच जो पत्रों के माध्यम से क्या हुई है? सूचना का आदान प्रदान हुआ है। तो 11वीं और 12वीं सदी में जिसे कल का दिन कहा गया है उसमें अखंड मुक्ति देने परम धाम का ज्ञान अवतरित होना है। ऐसे समय में अखंड ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ ने क्या करा? ये माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है और इस युद्ध में 12 ब्रह्मणियों की जीत होती। अब यहाँ से सुंदर साथ जी, श्री जी कैसे उदयपुर जाते हैं, आगे सांगानेर जाएंगे, तो आगे की भी तक आगे मीटिंग देंगे सुंदर साथ जी। यहाँ ये दोनों पत्री संपूर्ण हुई। इसमें श्री जी ने बहुत बहुत गहरी बातें बताई हैं। ये तो कुछ बीच बीच में से ले सुंदर साथ जी, लेकिन इसका घर पर अगर एकांत में ले और इसकी लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीजें हमें श्री जी ने इसमें इंडिकेट की, कौन कौन सी को फॉलो करना। तो इस पत्री में से जितनी भी ज्ञान की बातें मिली हमें, एक एक बात सभी लिख लें और लिखकर फिर आपस में डिस्कस करेंगे तो वो चित्त में अखंड हो जाए, है ना। तो इस पत्र को फिर दोबारा से सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी रहनी, हमारी करनी, हमारी चलनी सब कुछ ये दर्शाती है। जागने के भी हमें संकेत देती कैसे जागृति कर सकते हैं, कैसे इस प्रकाश को फैलाया जाए और कैसे हम आपस में मिलकर रहें। तो इनमें से सुंदर साथ जी एक एक पॉइंट ना मेरे तो विचार आ कि सभी सुंदर साथ लिखे, और अगर उस एक को भी फॉलो कर लिया ना तो वो बहुत, वही हमारी सार्थक हो जाएगी। तो सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि इस दोबारा से इस दोनों पत्रियों को पढ़े। अब आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी अगली मीटिंग। श्री महामती कहे मोमिनो ये पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो फरदारोज कयामत, फरदारोज कयामत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, धाम की धन की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें कुछ चौपाई बहुत मिस्टेक हो जाती है बोलने में, कुछ हिंदी में भी हो जाती है, कुछ समझ से भी बाहर हो जाती है। तो इसके लिए सुंदर साथ जी कुछ और नया पॉइंट मिले उसे देना, और जो त्रुटि हुई तो उसके लिए माफ करना। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।